हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नाउन के क्रम में दूसरा वीडियो है जिसका नाम है नाउन नंबर। है क्या? नाउन नंबर की हिंदी होती है वचन। एक ऐसा टॉपिक जो एक लेवल पर आने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ये वर्ड हमें दिख रहा है नंबर, ये होता क्या है, वचन होता क्या है? तो कहते हैं जब संज्ञा संख्याओं का बोध कराने लगती है तो वो वचन बन जाती है। क्या होगी डिफिनेशन इसकी डिफिनेशन क्या होगी? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जब संज्ञा संख्याओं का बोध कराने लगे तो वह वचन कहलाती है। ठीक है सर, डेफिनेशन तो लिख लिए और पढ़ लिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो भैया, हमने इससे पहले नाउन तो पढ़ लिया था। ठीक है, नाउन में हमने पढ़ा बॉय है, गर्ल है, कॉमन नाउन। ठीक है, फिर कलेक्टिव नाउन में पढ़ लिया कि बंच है। लेकिन ये एक भी हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं सर जी, हो सकते हैं, मैंने भी देखा है। तो भैया उसी एक और अनेक के कॉन्सेप्ट को पढ़ने को हम नाउन नंबर कहते हैं कि कब जब कोई एक चीज जब कोई एक वस्तु एक होगी तो वह सिंगुलर हो, और जब कोई वस्तु की मात्रा अनेक होगी तब वह प्लूरल होगी। ठीक है, तो क्या होता है? देखो भैया, जो ये नंबर होता है ना, जो ये नंबर होता है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से श्रीमान? नंबर एक होता है हमारा सिंगुलर नंबर। कौन सा होता है? सिंगुलर नंबर। ठीक है सर, समझ गए सिंगुलर नंबर। अच्छा, इसकी हिंदी क्या होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और दूसरा होता है हमारा प्लूरल नंबर। ठीक है सर, इसकी हिंदी भी आप कमेंट बॉक्स में ही लिखेंगे। सिंगुलर जो होता है ये वर्ड बना हुआ है सिंगल से। किससे? सिंगल से। और सिंगल का अर्थ ही होता है एक, अकेला। यानी कि भैया ये क्या करेगा? जब कोई वस्तु एक होगी, एक अकेली होगी, मात्रा में उसके साथ और कोई नहीं होगा, तब वह सिंगुलर कहलाएगी। और जब कोई भी चीज एक से जरा सी भी अधिक हो जाएगी बस वह हो जाएगी प्लूरल। कह दोगे नहीं सर जी, अगर 1.5 है तो बिल्कुल हो जाएगी। देखो एग्जाम्पल देखो, अभी इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लो कि आपने मम्मी से एक रोटी ली। क्या ली? एक रोटी ली। अब करो सर ये सिंगुलर है। बिल्कुल, मैंने कहा कि जो ही एक से मात्रा अधिक हुई नहीं कि ये हो जाएगा प्लूरल। कहते सर अब अपने मम्मी से मैंने आधी रोटी ले ली। कितनी रोटी ले ली? आधी। तो भैया अब जरा इसे गिनो, क्या ये 1.5 है? नहीं, 1 1 2। जैसे ही कोई संज्ञा एक से अधिक हुई वो तुरंत प्लूरल हो जाती है। तो अब हम इसी का आगे का डिफिनेशन पढ़ते हैं और रूल्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। एक सेकेंड, अब मैं इसकी हिंदी लिख देता हूं। सिंगुलर का हिंदी होता है एक वचन। सिंगुलर की हिंदी होती है एक वचन और प्लूरल की हिंदी होती है बहुवचन। यहां वचन का मतलब ही होता है संख्या से। वचन बराबर आपका संख्या। तो जब हमने पढ़ लिया है कि वचन का मतलब होता है संज्ञा, तो अब हम इसकी डिफिनेशंस करेंगे और उसके बाद सीखेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों को। चलो ठीक है सर जी, ये बता दीजिए कि क्या इनके नियमों को सीखा जा सकता है कि याद करना पड़ेगा? नहीं भैया, अगर आपको याद ही करना पड़ गया तो फिर ये YouTube चैनल किस काम का? इंग्लिश याद करने की लैंग्वेज थोड़ी ना है, समझना ही तो है। चलो भाई, यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर। क्या लिख दिया? नंबर। और नंबर को 2 पार्ट में बांट लिया। कौन कौन से सर जी? आप ही बता सकते हैं कि एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल।
इनके साथ नंबर लगा लेना चाहिए हमें। नंबर लगा लेते हैं, बिल्कुल लगा लेंगे। इनकी हिंदी भी मैंने आपको बता ही दी है। सिंगुलर की हिंदी होती है एक वचन। क्या होती है? एक वचन। और प्लूरल की हिंदी होती है बहुवचन। ठीक है सर जी। एक जरूरी सूचना कि ये आपके यूपी बोर्ड के 10th में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको भी मैं यूट्यूब पर एक वीडियो बना करके जरूर समझाऊंगा। ठीक है। अब सर एक वचन क्या होता है आपने समझा तो दिया है, लेकिन डिफिनेशन भी बता ही दीजिए। तो आप लोग लिख सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु की एक संख्या का बोध होता है, एक संख्या का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है सर, हो गया। इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे बचपन से पढ़े हैं बॉय, आज क्या पढ़ाओगे सर जी? आज हम ये पढ़ाएंगे कि बॉय के पीछे हमेशा यस ही क्यों लगता है, जबकि लेडी का लेडीज कैसे बनता है, दोनों सेम चीज है। इनके रूल्स को पढ़ेंगे। ठीक है सर, पढ़ ही लेंगे। फिर देखो लाइफ होती है, लाइफ का लाइफ्स कैसे बनता है, मैंगो का मैंगोज क्यों बनता है, इसी टॉपिक पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो सिंगुलर नंबर किन किन बच्चों को समझ में आ गया है, जरा बताओ कमेंट बॉक्स में। सिंगुलर नंबर एक वचन, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु की एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, औरत, जीवन, आम। ओके। अब इसके आगे क्या होता है सर? इसके आगे होता है प्लूरल नंबर, जो कि इसके बाद पढ़ लेंगे। अब बात करना है हमें प्लूरल नंबर की। किसकी भैया? प्लूरल नंबर। ये नंबर नहीं होता, नंबर होता है बहुवचन। बहुवचन कैसे पता करेंगे? क्या मतलब? बहु मतलब बहुत, और वचन का भी मैंने क्या बताई थी? संख्या। जब कोई संख्या बहुत सारी संख्याओं का बोध कराने लगे तब उसे बहुवचन कहते हैं। क्या लिखेंगे सर जी? जब किसी संज्ञा के द्वारा कई संख्याओं का बोध हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन कहते हैं। ठीक है सर, इसके एग्जाम्पल्स बिल्कुल देख लीजिए। अभी हमने सिंगुलर में एक वर्ड लिखा था बॉय, तो बॉय का प्लूरल बनता है बॉयज। ओके। उसके बाद लिखा था हमने लेडी, तो लेडी का बनता है लेडीज। वेरी गुड। उसके बाद हमने लिखा था लाइफ, तो लाइफ का बनता है लाइव्स। और उसके बाद आर्मीज, ETC इत्यादि। अब सर ये बने कैसे? वहां वाई था तो एस लग गया, यहाँ वाई था हट ही गया, गायब भी हो गया। यहाँ यफी था, है ही नहीं, यहाँ वाई था, है ही नहीं। तो इन्हीं रूल्स को अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। चलिए तो भैया अब हम सीखेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाना। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। ठीक है, बहुत बढ़िया सर जी, आज बता दे रहे हो। बता ही नहीं देंगे, समझा देंगे। रूल्स नंबर 1 क्या होता है? रूल नंबर एस होता है एस जोड़कर। क्या जोड़कर भैया?
एस जोड़कर। सर ये हमें पता है लेकिन फिर भी पढ़ना है, क्योंकि भैया बेसिक से ही एडवांस चलेंगे। क्या होगा, लिखते हैं कि सामान्यतः हम वर्ड्स के लास्ट में यस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। सर इसके एग्जांपल्स बिल्कुल तुरंत आपके सामने। तो भैया सिंगुलर और प्लूरल, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा बॉय, गर्ल्स, ठीक है, टेलीफोन, काइट, ये वर्ड्स आपने सुने हैं, बिल्कुल सुना है। तो सर इसका प्लूरल क्या करेंगे, सिर्फ हम एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एस। बॉय है, बॉय के लास्ट में एस जोड़ देंगे। गर्ल है, गर्ल के लास्ट में एस जोड़ देंगे। बाकी इन दोनों का आप प्लूरल बना के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, अब क्या है सर, बाकी ये तो पता था, और क्या है भैया, देखो रूल्स नंबर 1 ऐसा एक नियम है, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम बाकी के अन्य सभी नियमों को पढ़ लेंगे। तो चलिए हम अपने दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। तो अब हम रूल्स नंबर 2 की बात करेंगे। सर इसमें क्या होता है, इसमें भैया हम ES जोड़ते हैं। रूल नंबर 2, ES जोड़कर। सर ES कहाँ जोड़ेंगे, बिल्कुल लिख लो इसमें, जिन वर्ड्स के लास्ट में S यहीं से जोड़ दे चलो, डबल S, SH, CH, XO और Z आता है, उनके लास्ट में हम ES जोड़ देते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। सर ये वाला थोड़ा सा समझा दीजिए, एग्जाम्पल्स की बात है। देखिए जिन वर्ड के लास्ट में एस आता है, आपने बस सुना है, देखिए यहाँ पर एक यस, यहाँ पर एक यस। अभी रुकिए, आपने क्लास अपनी पढ़ी है, CLASS। आपने बुश वर्ड पढ़ रखा है, आपने बेंच वर्ड पढ़ रखा है, और दूसरे में आपने बॉक्स और मैंगो, ये वर्ड्स भी पढ़ रखे हैं। ठीक है सर, कैसे बनेगा इनका प्लूरल। अब जिन वर्ड के लास्ट में S, डबल S, SH, CH, XO और Z होते हैं, उनमें हम ES लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। तो बस का कैसे बनेगा, BUSES, बसेज। क्लास का कैसे बनेगा, CLASSES। बुश का BUSHES। बेंच का आप बताएंगे, बॉक्स का BOXES, मैंगो का आप बताएंगे। ओके, ये होता है हमारा रूल नंबर 2। लेकिन सर ये ऐसे नहीं होता, इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी। एक्सेप्शंस मतलब होता है अपवाद, यानी कि वे वर्ड्स जो इस रूल्स के नियमों को तोड़ करके बाहर निकल गए हैं। कौन कौन से होते हैं वो वर्ड, आपने एक वर्ड सुना होगा फोटो, क्या सुना होगा, फोटो। जबकि इस वर्ड के लास्ट में ओ है, फिर भी इसका प्लूरल हम फोटोज पढ़ते हैं, ना कि ES लगाते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा सर होता है पियानो, PIANO। इसके लास्ट में भी ओ है, बट हम इसमें भी S ही लगा देते हैं, ना कि ES लगाते हैं।
इसी में एक वर्ड होता है ऑक्स। क्या बनता है भैया? ऑक्स। एक्स है, यहाँ बॉक्स में क्या हुआ था? बॉक्सेज हुआ था। इस ऑक्स का हमारा बनता है ऑक्सन। क्या बनता है बुआ? ऑक्सन। इसी में एक वर्ड होता है स्टोमक। स्टोमक, इसमें भी हम एच लगा देते हैं, ना कि ई एच लगाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इसके आगे रूल नंबर 3 की। ओके, रूल नंबर 3, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ते हैं आई ई एस जोड़कर। बहुत ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को, एक ही बार में समझने का प्रयास करेंगे। इससे हम लिख सकते हैं कि जिन वर्ड्स के लास्ट में वाई हो तथा वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट्स हो, कॉन्सोनेंट्स, पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, जिन वर्ड्स के लास्ट में वाई हो तथा वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन हो, इस स्थिति में हम वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते। ये हुआ कैसे? देखो भैया, हमने एक वर्ड लिखा सिटी, लास्ट में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। हमने एक वर्ड लिखा आर्मी, लास्ट में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। इसी में आगे होता है बेबी, लास्ट में वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है। इनका प्लूरल कैसे बनेगा? सी आई टी, लास्ट में वाई दिखा, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वाई हटाए, आई ई एस जोड़ दिए, बन गया सिटीज। आर्मी है, ए आर एम, लास्ट में वाई, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, वाई हटाए, आई ई एस जोड़ दिए। ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए, ठीक है। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की, जो होता है वी ई एस जोड़कर। क्या होता है भैया? वी ई एस जोड़कर क्या होगा? इसमें किन वर्ड्स में हम वी ई एस जोड़ेंगे? देखो भैया, जिन वर्ड्स के लास्ट में यफ या यफ ई होता है, लिख भी लेते हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में, अंत में एफ या एफ ई होता है, उनका प्लूरल बनाते समय, हम एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ देते हैं। वी ई एस जोड़ देते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल होता है लाइफ का, नाइफ का, वाइफ का, लीफ का। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें तो भरमार पड़ी हुई है, लाइफ जीवन, वाइफ नाइफ, लीफ ब्लीफ। ठीक है, क्या बनता है? लाइफ में सर लास्ट में एफ ई है, एफ ई है, लास्ट में एफ है और एफ है, तो लाइफ में एल आई, लास्ट में एफ ई है, वी ई एस जोड़ देंगे, एफ ई को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। वाइफ का वाइफ्स, और इसका बताएंगे आप। लीफ का लीव्स हो जाता है। क्यों सर, ऐसा क्यों?
क्योंकि भैया LEA के बाद अंत में F है और F को हटा करके VES जोड़ देते हैं। बिलीव का बिलीव्स हो जाता है, F हटाएंगे और VES जोड़ देंगे। ये होता है हमारा रूल नंबर 4। अब हम रूल नंबर 5 को पढ़ेंगे। इस नियम में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अभी हमने एक और पढ़ा था ES जोड़कर, उसमें कुछ अपवाद मिले थे, ऐसे इसमें भी कुछ अपवाद हैं। जैसे इसमें एक अपवाद होता है प्रूफ का, लास्ट में F तो है लेकिन S जुड़ता है, ना कि F को हटाकर VES जुड़ता है। प्रूफ के बाद एक वर्ड है इसमें रूफ। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड होता है इसमें गल्फ, चीफ, CHEIF। ठीक है, ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो कि इस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। इसका प्लूरल सर प्रूफ का बनता है प्रूफ्स, रूफ का रूफ्स, गल्फ का गल्फ्स। और ये है आपका होमवर्क। चलिए अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 5 के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं रूल नंबर 5 की। सर इसमें क्या होता है देख लेते हैं। रूल नंबर 5 भी हमारा एक पुराना ही है। रूल नंबर 5 S जोड़कर। सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, फिर एक है भैया कोई वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में लिख लो, जिन वर्ड्स के लास्ट में डबल वॉवेल्स होते हैं, उनमें S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स में हमारा हो जाएगा ट्री, लास्ट में डबल वॉवेल है, हो जाएगा रेडियो, हो जाएगा बी। ऐसे में हम क्या करते हैं, इन वर्ड के लास्ट में S जोड़ देते हैं, जैसे ट्री का ट्रीज, रेडियो का रेडियोज और बी का बीज। ठीक है, ये होता है हमारा रूल नंबर 5। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 6 के बारे में। ठीक है, अब हमारा है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 इसमें क्या होता है, इसमें होता है वॉवेल बदल कर। सर ये क्या है, देखो भैया कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनमें हम सिर्फ वॉवेल्स को चेंज कर देते हैं और वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। जैसे पहले इसके एग्जाम्पल्स को लिख लेते हैं, सॉरी इसकी डिफिनेशंस को लिख लेते हैं। कुछ वर्ड्स के वॉवेल्स को बदलकर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता। सर एग्जाम्पल्स, अच्छा इसके एग्जाम्पल्स देख लो भैया। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं मैन, सुने हो आदमी, वोमैन औरत, टूथ, फूट, ये चेंज हो जाते हैं ऐसे। देखो मैन मतलब एक आदमी और MEN मैन मतलब कई आदमी। वोमेन का भी सेम फार्मूला है, WOMAN वोमेन मतलब औरत, वोमेन मतलब औरतें। टूथ का बदलता है टीथ में और फूट का बदलता है फीट में। ओके, ये होता है छोटा सा रूल नंबर 6। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 7। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 क्या होता है, कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं
कंपाउंड, दो वर्ड एक में होते हैं, कंपाउंड नाउन, इनके चीफ वर्ड में हम एस लगा देते हैं और ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। लिख लेते हैं, कंपाउंड नाउन के वर्ड के चीफ वर्ड के लास्ट में एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो निकल के आ रहे हैं। आपने एक वर्ड सुना है ग्रैंड मदर, ओके, ग्रैंडफादर, मदर इन लॉ, ठीक है सर। जो ऐसे वर्ड्स होते हैं हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, का जो चीफ वर्ड है वो है मदर। इस मदर में हम सिर्फ एस लगाएंगे और बन जाएगा ग्रैंड मदर्स, और ग्रैंड मदर का ही हमारा प्लूरल होगा। कैसे, देखो ग्रैंड को हम ग्रैंड लिख लेंगे, ओके, और जो मदर है ये इस वर्ड का चीफ वर्ड है, और मदर को हम MOTHER और इसके साथ एस जोड़ देंगे। ऐसे ही ग्रैंड फादर सेम बनेगा, ग्रैंड FATHER और लास्ट में एस। जैसे कि ऊपर के दोनों वर्ड्स में लास्ट में एस लगाया तो क्या इसमें एल में लॉ में एस लगेगा? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। क्या, इसका चीफ वर्ड हमने खोज रखा है मदर। क्या करेंगे, अब हम मदर को प्लूरल बनाएंगे MOTHERS, और ये हमारे बचे कंपाउंड को हम ऐसे जोड़ देंगे, मदर्स इन लॉ। तो आपको ये रूल नंबर 7 समझ में आया? चलिए ठीक है। ऐसा है कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अभी हम नाउन नंबर का एक छोटा सा पार्ट जो स्पेशल होता है वो हम लेकर के आएंगे। चलिए, धन्यवाद।